तो स्टूडेंट्स, आज हम द्विघात समीकरण में के का मान निकालना सीखेंगे जब मूल बराबर हो उस कंडीशन में या रूट्स इक्वल हो उस कंडीशन में। यहाँ पे क्वेश्चन, द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों, रियल एंड इक्वल रूट्स हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन यहाँ पे बताते हैं कि x - 2 + 6 बराबर 0। तो इसको पहले द्विघात रूप में पूरा परिवर्तित करेंगे, गुणा करेंगे के एस का पूरे ब्रैकेट में। के एस का जब एक्स में गुणा करते हैं तो के सिंगल है, एक्स की पावर 1 + 1 एक्स घात 2 हो जाएगी। तो के एस का जब -2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2 के एक्स का जब 2 मल्टीप्लाई हो तो 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस, प्लस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना हम मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं a के स्थान पर यहाँ पर कितना है k, कंपेरिजन करते हैं। a बराबर कितना है k, b के स्थान पर अपने इक्वेशन में कितना है -2k, तो b = -2k एंड c के स्थान पे यहाँ पे कितना है 6, c = 6। अब क्योंकि यह विकास दोनों मूल बराबर हैं और रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर इसलिए d की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे, d = 0। तो d की वैल्यू अपने पास फार्मूला क्या होता है, d का डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। इसको इक्वल किसके करना अपने को, 0 के। तो इसमें मान रखते हैं अपन b की वैल्यू कितनी है -2k स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास k इंटू c की वैल्यू 6 = 0। इसको जब हल करते हैं अपन, देखिए -2 इंटू -2 जब करते हैं तो कितना आता है +4, और k का स्क्वायर रहेगा 2k इंटू 2k था तो k का k स्क्वायर ही रहेगा, ये 4k² होगा, -4 से 24 या 424 k बराबर 0। हम देखते हैं इस पूरे समीकरण में 4 से भाग जाएगा तो अपन 4 से भाग भी दे देंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन थोड़ा सा हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा है k² -4 से 24, 4 से 24, 6 टाइम वेल = 0। के बचा हुआ है यहाँ पे 4 से 24, 6 टाइम वेल के बचा हुआ है इसमें, और 4 0 हो जाए 0। अब इन दोनों में देखते क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या बात सरल होगा, के डिवाइड आ रहा है, के को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचता है अपने पास के की 2 पावर में से, यानी के स्क्वायर में जब अपन के से डिवाइड देते हैं तो 1 के बच जाएगा, 2 टाइम्स के है तो 1 के बचेगा, माइनस जब 6 के में अपन के से डिवाइड देते हैं, के से भाग देते हैं तो 1 के से के कैंसिल हो जाएगा, करते हैं यहाँ पे 6 = 0। और यहाँ पे के = 0 आ रहा है, के = 0 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है के -6 = 0। ये के कितना है +6 -6, दोनों का अलग 0 किए। लेकिन के का मान यदि हम देखते हैं, के का मान यदि हम 0 रख देंगे तो ये बार समीकरण x² की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर, तो इसलिए के बराबर 0 असंभव है। तो
के इक्वल टू के की जो वैल्यू रहेगी वो 6 रहेगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है और लिख लेते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना में हमको मानक या व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं a के स्थान पर कितना है, यहाँ पर 2 या कंपेयर करते हैं। b के स्थान पर क्या है, यहाँ पर k, और c के स्थान पे क्या है, c के स्थान पर 3। बिकॉज टू रियल इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर, या हिंदी बोले तो दो मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं, इसलिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 0, d का मान 0 होना चाहिए। अब d का अपने पास फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। इसको इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब इसमें मान रखते हैं b का वैल्यू कितनी है यहाँ पर अपने पास k, तो k² होगा माइनस 4 फार्मूला से लिखा इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी a की वैल्यू रखेंगे, कितनी आई 2, इंटू c की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 टू 8, 8 3 24, या 3 2 6, 6 चौके 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 24 को उधर पक्षांतर करते हैं तो क्या आएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, बराबर को उधर ले जाते हैं। तो अब 24 को अपन फैक्टराइजेशन करते हैं या गुणनखंड करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। हम देखते हैं 2 2 की तो पेयर बन गया, लेकिन 2 3 का इसका 6 का पेयर नहीं बन पा रहा। तो k² इक्वल टू प्लस माइनस 2 √6, ये 2 का पेयर बन गया तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 6 करने के बाद इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, जोड़ा नहीं बन पा रहा है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं घाते बराबर, तो घाते बराबर तो आधार, तो आधार आधार बराबर पावर इक्वल, देन बेस आर आल्सो इक्वल, देन k इक्वल टू हाउ मच, प्लस माइनस 2 √6। पावर हटा दिया अपन ने, पावर इक्वल थी इसलिए बेस को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू अपनी आई है प्लस माइनस 2√6, इसके 60 ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। अगला समीकरण है
2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस समीकरण को हल करना है। पहले इसको चेक करेंगे कि इसके रूट्स हैं या नहीं, उसके बाद इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ही मानक समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण द्विघात समीकरण की, मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर और कंपेरिंग बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इक्वल टू कितना है यहाँ पर 6 है। एक स्थान पर देखते हैं हम, a के स्थान कितना है यहाँ पर 2 है, b के स्थान पर कितना है यहाँ पर -7 है, c के स्थान पर 3। पहले से चेक करना है, जांचना है कि इसके वास्तव में हल है भी कि नहीं, रियल रूट्स हैं या नहीं है, वास्तविक मूल है कि नहीं। तो इसके लिए पहले डी निकालना पड़ेगा अपना। डी विविध कर, डी डिस्क्रिमिनेट और विविध कर, विविध कर डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू कितना रहा, बी की वैल्यू कितनी है -7 की पावर कितनी है 2 -4 फार्मूले से लिखा है इंटू वैल्यू ऑफ ए 2 वैल्यू ऑफ सी 3। वैल्यू यहाँ पे मान रखना, केवल बी का मान रखा -7, 4 ये फार्मूले का है, इंटू ए का मान 2 रखा और सी का मान कितना रखना 3। तो डी इक्वल टू -7 इंटू -7 जो अपन करते हैं, -7 इंटू -7 स्क्वायर मतलब -7 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये किसके ऊपर रहेगा -7 इंटू -7 2 टाइप रहेगा। तो माइनस का जाएगा प्लस का जाएगा, कितना आएगा 49। तो यहाँ पे कितना है अपने पास 49। इसका माइनस का 4 दूनी 8, 8 3 24, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 चौके 24, इंग्लिश में ऑर्डर 2 4 4 2 8 8 3 24। डी इक्वल टू 49 में 24 घटाने पर 25 आता है, या 24 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 49 वी गॉट 25। अब डी की वैल्यू 25 आई है, इसको हम देखते हैं कि 25 जो है 0 से ग्रेटर है, देयरफॉर इसलिए हम बोल सकते हैं डी जो है 0 से बड़ा है। जब डी 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में दो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूल अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिख लेंगे, इसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी इनकी। तो इसको जब अपने पास फार्मूला इसका तुलना करने करेगी कि इसको फार्मूला याद करने के लिए फार्मूला इसको लिखते हैं, इसको वैल्यू निकालेंगे ली -b प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट वाला जो पार्ट था अपना b² माइनस 4ac, उसको अपन सॉल्व कर ही चुके हैं b² माइनस 4ac को, तो उसका मान डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में d अपॉन 2a। फार्मूला अपना वास्तव में क्या था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पे b² माइनस 4ac पहले से अपन सॉल्व कर चुके, तो सॉल्व यही वैल्यू पुट कर देंगे, डील कर रहे हैं रख देंगे यहाँ पे। तो कितना है माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखते हैं अपन -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू देखते हैं कितनी निकाली थी हमने 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, ए की वैल्यू 2। एक बार फिर से बना कर लेंगे, माइनस बी की वैल्यू -7, ब्रैकेट में लिखेंगे डबल साइन हो रहा है इसलिए, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 24 और 2
फार्मूले से इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। इसको सॉल्व करते हैं 25 का ऐसे रूट निकालना हो किससे निकालते हैं 5 फैक्टराइज कर लेंगे 1 कर लेंगे 5 5 25 पचम 25 5 एकम 5 दो के जोड़े में सेक्शन के बाहर निकाल सकते हैं रूट के अंदर से। तो इसका माइनस माइनस का प्लस का 7 होगा ये प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा 25 का रूट कितना आएगा 25 का वर्गमूल 5। जब वर्गमूल लिखते हैं तो रूट का चिन्ह हटा दिया जाता है 2 दूनी 4। अब यहाँ पर अपन एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आएगा 7 प्लस 5 प्लस का 5 ले लिया यहाँ पर अपन 4 x इक्वल टू यहाँ पे 7 तो वैसे रहेगा लेकिन माइनस कौन सा चिन्ह लेंगे माइनस वाला 5 लेंगे माइनस चिन्ह में अपन में 4। इसको सोल्व करते हैं और आगे अपना कितना हो जाता है ये इक्वल टू कितनी आई वैल्यू इसकी 7 प्लस 5 जोड़ेंगे कितना आ रहा 12 अपॉन 4 एक्स इक्वल टू 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 अपॉन 4 2 2 2 2 जा 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 3 12। जब आप फिर से चेक कर लेंगे 7 प्लस 5 कितना है 12 अपॉन 4 7 में 5 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया था 2 आया था अपॉन 4 है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 देखो 2 2 4 4 एकम 4 4 3 12। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी पाते हैं अपने को 3 पहला रूट 3 आ रहा है और दूसरा रूट कितना आ रहा है यहाँ पे दूसरा मूल कितना आ रहा है 1/2। जैसा कि उसमें लिखा था अपन ने भिन्न भिन्न मूल 2 वास्तविक मूल है ये और भिन्न भिन्न है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास है इसको हल करना y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 3 y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 3 इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड है आप लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम कितना रहा है इसमें y पक्षों का जैसे लघुत्तम ली यहाँ पे कितना है लघुत्तम यहाँ पर y आया दोनों पर अपन 1 मान लेंगे यहाँ पे 1 से जब y में डिवाइड देंगे तो y आएगा y का जब y में मल्टीप्लाई या गुणा होगा तो y घात 1 और 1 2 हो जाएगी प्लस y से जब y में भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा 1 का जब 1 में इंटू करेंगे कितना आएगा 1 इक्वल टू कितना 3। यहाँ लघुत्तम लिया था 1 और y का लघुत्तम y आया 1 से जब y में भाग दिया है तो y आया y का y में गुणा करेंगे y घात 2 फिर y से फिर लघुत्तम वाला y में भाग देंगे तो 1 आएगा उस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। चाहे तो लघुत्तम जो y था उसमें अपन ने किससे भाग दिया पहले 1 से हर से पहले वाली संख्या के तो y आया उसमें y में गुणा किसका करना अंश का अंश कितना इसका y इस प्रकार से y स्क्वायर हुआ। अगला क्या था y से हर वाले y से लघुत्तम वाले y में भाग दिया तो y एकम y उस 1 में गुणा किसका करना पड़ा ऊपर अंश में कितना दिया 1 इस प्रकार से बना है। अब यहाँ पर अपन त्रिक गुणा या बज गुणन करेंगे त्रिक गुणा या बज गुणा बज गुणन या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो त्रिक गुणा करने के लिए यहाँ पे 3 के अपन 1 लिख लेंगे तो पहले क्योंकि अपने स्क्वायर वाले में वर्ग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है द्विघात समीकरण बनाना है इसलिए स्क्वायर वाले में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई किस प्रकार से होता है इस 1 का मल्टीप्लाई गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा।
तो 1 के मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब इसका 3 का बराबर ला के 3 का इधर करेंगे 3y। अब इसमें पक्षांतर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस का 3y इधर लाए तो माइनस का 3y इक्वल टू। अब ये द्विघात समीकरण थे लेकिन मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप में घात घटती घात में होना चाहिए और अचर पद लास्ट में होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो y की घात 2 इसको अरेंज करेंगे या व्यवस्थित करेंगे, माइनस 3y प्लस का 1 बराबर 0। व्यवस्थित करते समय चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना, माइनस 3y है तो माइनस 3y रहेगा, प्लस का 1 है तो प्लस 1 ही रहेगा। और ये मानक रूप में आ चुका है, लगभग द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इस समीकरण की तुलना, इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक या मानक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं इसकी तुलना। इससे तुलना करने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। x से तुलना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे y में इक्वेशन है, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या आना चाहिए अपना y। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिस रूप में इक्वेशन हो उसी रूप में मानक समीकरण अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। तो y में है तो y लिखना पड़ेगा, z में हो तो z में करेंगे इसको, x में हो तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होते ही है। अब एक के स्थान पे देखते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 रहता है, किसी संख्या के पहले कुछ नहीं होता, तो एक और एक ही वैल्यू यहाँ पे कितनी आई अपने पास 1। बी की वैल्यू कितनी है देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, तुलना कर रहा है तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -3 आ रही है। और सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, सी इक्वल टू 1। अब आप लोग हल करने के लिए y इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो y इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है अपने पास -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट p की वैल्यू -3 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, इंटू c की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। इसको और आगे हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस देखिए -3 इंटू -3 यदि अपन करते हैं यहाँ पर -3 इंटू -3 कितना आएगा, प्लस का स्क्वायर है ना -3 का, यहाँ पर 3 3 का 9 पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेम साइन का जो मल्टीप्लाई आता है या गुणा आता है, गुणनफल आता है, वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा 9 माइनस 4 एकम 4 अपन 2 एकम 2 या 2 1 या 2 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना है यहाँ पे 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 या 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5 अपॉन 2। और जो 5 का अपन फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं, उसका गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, उसका वर्गमूल निकाल नहीं सकता, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसको केवल डायरेक्ट अपना साइन लेना है, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, प्लस चिन्ह लेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे। तो y बराबर कितना रहा है यहाँ पे 3 प्लस √5 अपॉन 2। ये y इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस √5 अपॉन 2। अभी क्योंकि ये रूट में है, रूट के बाहर इसमें जोड़ घटाव होना नहीं है, जोड़ घटाव ऐसा 7 नंबरों में होता है। तो पहला आंसर ये होगा, पहला रूट ये होगा, दूसरा रूट इसका ये होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन और हल करने का प्रयास करेंगे। सेम इसी मेथड का इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन है अपने पास x माइनस 1/x बराबर प्लस साइन का अंतर है, उसमें आप प्लस लगा था यहाँ पे माइनस लगा है। इसमें अपन लघुत्तम लेते हैं, सबसे पहले x का अपन 1 ले लिया, उसका लघुत्तम लेते कितना है 1 और x का लघुत्तम कितना है एलसीएम x ही रहेगा 1 और x का हर का एलसीएम भी। और इसे 1 से x में भाग देते हैं, x में डिवाइड अपन इस 1 से इस लघुत्तम में डिवाइड दिया कितना है x, उस x में अंश का गुणा करेंगे x का कितना है x की पावर 1/2, x की पावर कितनी है यहाँ पे अपने पास 2 हो जाएगी, प्लस s पावर 2 आएगा इक्वल टू ये। और अगला क्या आपने x में इस x से अपन डिवाइड देते हैं, कितना आता 1 आता, 1 में इंटू किसका करना, ऊपर कितना है कोई 1, तो एक एकम इक्वल टू कितना 3। देखिए प्लस का साइन नहीं है, तो साइन कौन सा है माइनस का। थोड़ा सवाल समझते समय ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे 3 का अपन 1 ले लेंगे और वज्र गुणा या 3 गुणा करते हैं यहाँ पर, गुणा करने पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, इसका इसमें होगा इसका इसमें, तो पहले 1 का कर लेते हैं, इसमें x स्क्वायर आएगा माइनस 1 का कम 1 इक्वल टू 3 का इसमें तो कितना बराबर लाने वाला ये आएगा वाला वो 3x, और 3x का इधर पक्षांतर कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। अभी द्विघात तो बन रहा है लेकिन द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, व्यापक रूप में, तो इसको अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x को पहले लिख देंगे और माइनस 1 को बाद में बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना अपन मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक स्थान पे कितना है यहाँ पर 1 इक्वल टू 1, बी के स्थान पे कितना है यहाँ पर -3 बी इक्वल टू -3, एंड सी के स्थान पे देखते हैं कितना है -1 सी इक्वल टू -1। और ये वैल्यू अपन द्विघात समीकरण के फार्मूले में रखेंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 12। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस की, इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, एक्सचेंज पहले से माइनस का यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, हमेशा माइनस वाली वैल्यू को जब भी कहीं पे रखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी -3 है, इसको ब्रैकेट में रख के स्क्वायर कर दिए, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, इंटू सी की वैल्यू की ये भी -1 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए। फॉर्मेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन प्लस में हो जाएगा, +3 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे -3 में -3 पर -3 इंटू -3 कितना आ जाएगा प्लस का 9 माइनस सेम साइन का पॉइंट पर हमेशा पॉजिटिव होता है 9, तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस और 4 एकम
4 अपॉन 2 एकम 2। तो x इक्वल टू कितना रहा अपने पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना रहा यहाँ पे 9 4 8 करेंगे कितना आएगा 13 अपॉन 2। और 13 को अपन रूट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका बराबर डेसिमल में आएगा, डेसिमल में निकाला नहीं जाता है यहाँ पर। तो x इक्वल प्लस साइन जब लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे प्लस साइन और माइनस साइन। तो प्लस साइन लेने पर प्लस साइन लेंगे प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह। अब प्लस साइन लेते हैं पहले क्या आता है प्लस साइन में x इक्वल टू 3 यहाँ पे प्लस का रूट 13 लेंगे अपॉन 2 और x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। प्लस का रूट 13 यहाँ पे लिया, यहाँ पे माइनस का रूट 13 लिया। ये दोनों इसके दिए गए द्विघात समीकरण के रूट्स हैं या मूल हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद द्विघात समीकरण ध्यान से समझने के लिए।